बढ़ें। और सबसे पहले आपको बताएं कि मरीम नवाज का पंजाब नए दौर में दाखिल हो चुका है। शहर की फ़ज़ा होगी अब माहौलियाती आलूदगी और शोर से पाक। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस में सवार होकर तफसीली मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने EV बस के बारे तफसीली ब्रीफ भी किया। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, बताइए इस बारे। मरियम नवाज का पंजाब नए दौर में दाखिल। शहर की फ़ज़ा होगी अब माहौलियाती आलूदगी और शोर से पाक। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। ये मनाज़िर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस में सवार होकर तफसीली मुआयना भी किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने EV बस के बारे तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। आपको बता रहे हैं तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। ये मनाज़र आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इश्तहारी टैक्स इकट्ठा करने वाली निजी कंपनी खाकसार की कानून शिकनियाँ। PHA ने खाकसार कंपनी के साथ होने वाले मुआहदे को मनसूख कर दिया। खाकसार कंपनी और PHA के दरमियान मुआहदा जून 2025 में ज़ायदुल मियाद होना था। खाकसार कंपनी की तरफ से मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ करने पर वक्त से पहले मुआहदा मनसूख कर दिया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइए। लाहौर में इश्तिहारी टैक्स इकट्ठा करने वाली निजी कंपनी खाकसार की कानून शिकनियां सामने आ गई हैं। PHA ने खाकसार कंपनी के साथ होने वाले मुआहदे को मनसूख कर दिया है। खाकसार कंपनी और PHA के दरमियान मुआहदा जून 2025 में ज़ायदुल मियाद होना था। ताहम खाकसार कंपनी की तरफ से मुआहदे की खिलाफ वर्जियां करने पर वक्त से पहले ही यह मुआहदा मनसूख कर दिया गया, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुआहदे की 9 मुख्तलिफ सिकों की खिलाफ वर्जी करने पर यह मुआहदा मनसूख किया गया। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें यह बताया गया है कि खाकसार कंपनी ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए लाहौर के वासियों से इश्तिहारी मुहिम के जायद पैसे वसूल किए। खाकसार कंपनी ने मुआहदे के बरखिलाफ इश्तिहारी मुहिम के रेट लगाए, जबकि निजी कंपनी ने मुआहदे की खिलाफ वर्जियां करते हुए 20 करोड़ रुपए की गैर कानूनी वसूलियां की। इसके अलावा खाकसार कंपनी ने पब्लिसिटी बोर्ड से भी वसूलियां की, जो इनके मुआहदे में नहीं था। खाकसार कंपनी ने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जियां करके फीसें वसूल की, जबकि निजी कंपनी खाकसार का इश्तिहारी वसूल के वक्त लोगों के साथ जो रवैया था वो सख्त और लड़ाका रहा। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें यह भी कहा गया कि खाकसार कंपनी ने मुआहदे के मुताबिक इश्तिहारी बोर्ड से रकम वसूली और डाटा भी PHA को फराहम नहीं किया। बारहा वार्निंग के बावजूद खाकसार कंपनी की तरफ से मुआहदे की मुबैना तौर पर खिलाफ वर्जियां की गई। ये 9 शिकें हैं जिनकी खाकसार कंपनी की तरफ से खिलाफ वर्जियां की गई, जिसकी बिना पर अब निजी कंपनी खाकसार का जो ठेका है वो फिलफौर मनसूख कर दिया गया है और इन्हें लाहौर में जो इश्तिहारी टैक्स वसूल कर रहे थे अब वो वसूली करने से भी रोक दिया गया है। इसके अलावा PHA की तरफ से लाहौर के वासियों को ये इंतबाह भी जारी कर दिया गया है कि खाकसार कंपनी की तरफ से जो भी नोटिस आए हैं, जो भी वसूली के लिए आता है उनको बिल्कुल रकम अदा ना की जाए और PHA इंतजामिया को इन्फॉर्म किया जाए ताकि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। आपका बहुत शुक्रिया। शामा ट्रेन हादसे में ऑफिसर्स की इब्तदाई तहकीकात। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन डीरेल ड्राइवर की गफलत से हुई है। ड्राइवर ने ट्रेन को ओवर स्पीड किया हुआ था। SOPs के मुताबिक ट्रेन की स्पीड 15 किलोमीटर होनी थी। अगर ड्राइवर बर वक्त ब्रेक लगाता तो नुकसान कम होता। आपको बता रहे हैं ये मनाजिर भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और ट्रेन हादसे में ऑफिसर्स की इब्तदाई तहकीकात और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन डीरेल ड्राइवर की गफलत के बायस हुई है। ड्राइवर ने ट्रेन को ओवर स्पीड किया। SOPs के मुताबिक ट्रेन की स्पीड 15 किलोमीटर फ़ी घंटा होनी थी। अगर ड्राइवर बर वक्त ब्रेक लगाता तो नुकसान कम होता। शालामार ट्रेन हादसे बारे इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन डीरेल ड्राइवर की गफलत के बायस हुई है। ड्राइवर ने ट्रेन को ओवर स्पीड किया हुआ था। SOPs के मुताबिक ट्रेन की स्पीड 15 किलोमीटर फ़ी घंटा होनी थी। अगर ड्राइवर बर वक्त ब्रेक लगाता तो नुकसान कम होता। अगर ड्राइवर की जानिब से बर वक्त ब्रेक लगाई जाती तो नुकसान कम होता। 3 बोगियाँ डीरेल हुई हैं और इस हवाले से इब्तदाई तहकीकात में ये पता लगा है कि ड्राइवर ने ओवर स्पीड की, जिसके बायस ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है। और इस हवाले से आपको ये बताएं कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फ़हद अमीन से मज़ीद जानते हैं। बताइए फ़हद।
लाहौर से बरास्ता कराची जाने वाली शालीमार ट्रेन एक्सप्रेस आज जो है वो शादरा पुल के करीब डिरेल हुई है और इस हादसे पर जो है जो जाए हादसा पर अफसरान मौजूद थे, उनकी इब्तदाई तहकीकात जो है वो मुकम्मल हुई है। रेलवे ज़राए का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ट्रेन डीरेल जो है वो ड्राइवर की मुबैना गफलत से जो है वो हुई है। ड्राइवर ने ट्रेन को ओवर स्पीड किया हुआ था। एसओपी के मुताबिक ट्रेन की स्पीड 15 किलोमीटर फी घंटा जो है वो होनी चाहिए थी, जबकि स्पीड जो है वो 2 गुना से भी ज्यादा थी। ओवर स्पीड होने की वजह से कोचेस डिरेल हुई। अगर ड्राइवर बर वक्त ब्रेक लगाता तो नुकसान कम से कम हो सकता था। जराये का ये भी कहना है कि इब्तदाई रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कोचेस की डिरेल होने से ट्रैक के स्लीपर को भारी नुकसान हुआ है। एक बोगी के उतरने के बाद ड्राइवर को पता नहीं चला। ड्राइवर 1 किलोमीटर तक ट्रेन को जो है वो चलाता रहा, जिससे रेलवे ट्रैक और स्लीपर्स को जो है वो बुरी तरह नुकसान हुआ। इस हवाले से डीएस लाहौर नीफ गुल का कहना है कि ट्रेन ड्राइवर से जो है वो तहकीकात की जा रही है। ताहम आपका शुक्रिया फहद। अनारकली बाजार से तजावुजात और पार्किंग का मुकम्मल सफाया। तमाम बड़ी गाड़ियों को अनारकली बाजार में दाखिला ममनू करार दे दिया गया। बाजार से सिर्फ मोटरसाइकिल सवार को गुजरने की इजाज़त होगी। तजावुजात और पार्किंग खत्म होते ही अनारकली की खूबसूरती भी बहाल हो गई। मजीद जानते हैं सामिया सईद से। बताइए सामिया। हाँ जी, इस वक्त मैं लाहौर के अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर अनारकली की खूबसूरती की बहाली के लिए डीसी लाहौर की जानिब से एक अहम इकदाम लिया गया है। यहाँ पर अनारकली बाज़ार से लेकर लाहौरी गेट तक तमाम तर हैवी व्हीकल्स को जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ताहम जो इनके लिए रास्ता है वो जीसी कॉलेज से नीला गुंबद की जानिब जो है वो खोला गया है और इस तमाम बाज़ार को जो है वॉक वे करार दिया गया है। मेरे कैमरामैन फैसल रहमान अगर आपको दिखा भी सके तो इस वक्त तमाम तर तजावुजात का जो है वो मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है। जो रोड श्रिंक थी वो मुकम्मल तौर पर खुल चुकी है। अब शहरी जो है बड़े आराम से जो है यहाँ पर आ रहे हैं, गुजर कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिलों का गुजर होना और साथ साथ जो वॉकअवे डिस्टेंस है उनको तय करना जो है उसकी मंजूरी दी गई है। हमारे साथ यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी अनारकली भी मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कैसा इकदाम है और कहाँ कहाँ पर जो है वो बैरियर्स लगाए गए हैं। जी सर, देखिए तमाम साइडों पे बैरियर लगा दिए गए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ डीसीओ ने किया सबसे ज़्यादा काम सीटीओ साहब डीआईजी अतर साहब ने किया है। और लास्ट मंडे यहाँ पे आए थे, उन्होंने आके सर्वे किया जी कि हम ये बाज़ार को जो है इसको पार्किंग के सिलसिले में आए थे। यहाँ पे दिल्ली मुस्लिम में जगह है, मैं 14 साल जनरल सेक्रेटरी हूँ, हमने बहुत कोशिश की कि वहाँ पे पार्किंग लग जाए। लास्ट टाइम 2000 ये जो प्रेसिडेंट दौर में आमिर जान कमीशन लाहौर था, मैं उसको यहाँ पे अनारकली लेके आया, उसको वो जगह दिखाई, उसने ऑर्डर सीएम के मुताबिक वहाँ पे वो जगह साफ़ करवाई। जब पार्किंग का मसला शुरू हुआ तो औकाफ वाले आके उन्होंने जगह को नहीं लेने दिया, ये जगह हमारी है, हम इस पर पार्किंग नहीं होने देंगे। जब ये डीआईजी साहब आए अतर साहब, उनकी मेहरबानी से उन्होंने ये फौरी तौर पे एक्शन लिया। उसी रात को उन्होंने कहा जी सुबह यहाँ पे पार्किंग लगेगी, कोई यहाँ पे हिला बजाना नहीं होगा। उसके बाद पार्किंग का जो काम शुरू हो गया। उससे हाँ जी बिल्कुल, मैं मजीद भी जानते हैं यहाँ पर शहरियों से भी और नायब सदर भी मौजूद हैं कि कैसा इकदाम है, ये बताइएगा कैसा इकदाम है कि तजावुजात को ख़त्म करके ऐसे ट्रैफिक को जो है कंट्रोल करना। ये मेरे हाल में बहुत अच्छे इकदाम है जो इन्होंने किए हैं और शायद लाइफ टाइम में जो मेरा हाल है हमारा गुजरा वक्त पीरियड, उसमें ये इंतहाई इकदाम जो किए हैं ये शायद इसको बुला नहीं सकेंगे। एक्चुअली ये जो है इसका जो हाँ जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि अनारकली बाज़ार में रश और गहमा गहमी हमेशा ही रहती थी, लेकिन ऐसे इकदाम करने से यहाँ की जो है जो रोड श्रिंक हुई थी वो खुल गई है और हम देख सकते हैं कि वाज़ह तौर पर अनारकली की खूबसूरती भी दोबारा बहाल हो गई है। जी आपका शुक्रिया सामिया। ज़िले इंतजामिया के तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहबजादा मोहम्मद यूसुफ ने गैर कानूनी बैनर्स और पोस्टर्स हटा दिए। ACCT बाबर अली राय की मॉल रोड पर कार्रवाई, ट्रैफिक की रवानी बहाल, दोबारा तजावुजात कायम न करने की वार्निंग। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मजीद जानते हैं। बताइए इमरान। तमाम मसाइल गुरुए कार्ड लाई जा रहे हैं, इस वजह से असिस्टेंट कमिश्नर के दौरे भी जारी हैं, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन भी किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर माल्टन साहब यूसुफ ने अमददी दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की है और इसी तरह गैर कानूनी बैनर्स और पोस्टर हटाने की भी मुहिम जारी रखे हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर बाबर अली ने माल रोड से तजावुजात हटाने की निगरानी की। ट्रैफिक के रवानी बहाली के हवाले से, तजावुजात कायम न करने के हवाले से वार्निंग नोटिस जारी की हैं। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर रावी तारिक शबीर ने शाहजहाँ में तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन किया है, कई अफराद गिरफ्तार किए हैं, गैर तमीरात में भी मुतहदम की है। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामिक वार्ड ख्वाजा बैर ने मुल्तान रोड पर तजावुजात हटाने के हवाले से कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक की रवानी बहाल करवाई है। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार डॉक्टर अनंत फातमा ने भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करवाया है और स्टिकर्स के खिलाफ भी ऑपरेशन की निगरानी की है।
डिप्टी कमिश्नर लाहौर सीएस मुसा रजा की कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत की गई है। तजावजात, बैनर, पोस्टर, स्टीमर्स और स्टिकर्स को फौरी हटाया जा रहा है। किसी किस्म की सिफारिश की गुंजाइश नहीं रहेगी, जबकि शहर की खूबसूरती के लिए तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया।